नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे आंदोलनकारियों का सपना छत्तीसगढ़ आरक्षण कब अपना। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के 10% छत्तीसगढ़ आरक्षण पर रार एक बार फिर छिड़ गए हैं। दरअसल कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार से राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को जल्द पूरा करने की मांग की है। इसी के तहत राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण बिल पारित करने की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले करीब 23 वर्षों से राज्य आंदोलनकारी 10% छत्तीसगढ़ आरक्षण दिए जाने की सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं नाराज राज्य आंदोलनकारी संयुक्त मंच ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही छत्तीसगढ़ आरक्षण के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा नहीं किया तो राज्य आंदोलनकारी 26 दिसंबर से उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों को 10% छत्तीसगढ़ आरक्षण की मांग को पूरा करने के लिए गंभीर है। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 8 सितंबर को विधानसभा सत्र में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक को पेश किया था, लेकिन विधेयक में कुछ संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति को सौंपा गया था। इस समिति ने 9 नवंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को सौंप दी है, जिसके बाद अब मांग की जा रही है कि जल्द ही विशेष सत्र बुलाकर राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा किया जाए। सवाल यह है कि क्या धामी सरकार राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा करेगी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा। से पहले रिपोर्ट। नवंबर सन 2000 ये वो तारीख थी जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए इस उत्तराखंड के लिए जिन राज्य आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया वो राज्य आंदोलनकारी आज भी संघर्ष कर रहे। दरअसल पिछले 23 सालों से उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी सरकार से 10% छत्तीसगढ़ आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक राज्य आंदोलनकारियों की ये मांग अधूरी है। समय समय की सरकारों ने हर बार आश्वासन तो दिया, लेकिन धरातल पर यह मांग पूरी नहीं हुई। हालांकि धामी सरकार ने एक कदम जरूर आगे बढ़ाते हुए राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा करने के लिए 8 सितंबर को विधानसभा सत्र में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक को पेश किया था, लेकिन विधेयक में कुछ संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति को सौंपा गया था। इस समिति ने 9 नवंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को सौंप दी है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि विशेष सत्र बुलाने का फैसला राज्य सरकार लेगी। देखिए, ये सरकार का निर्णय होगा कि वो कब बुलाना चाहते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसको जल्द से जल्द सत्र होगा और इसको हम पास करेंगे। देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच लगातार 10% के लिए संघर्ष कर रहा है। तमाम राज्य आंदोलनकारी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने इसमें एक पहल करी थी, कैबिनेट से लेके तमाम समिति बनाने से लेके और जो समिति के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था विधानसभा अध्यक्ष को दे भी दिया गया है, लेकिन उसमें क्यों इतनी देरी हो रही है, सत्र क्यों आहूत नहीं हो रहा है, इसको लेके सब लोग जो है हतप्रभ हैं कि इतना लंबा समय क्यों दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो आक्रोश भी व्याप्त हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से मुझे उम्मीद थी कि वो सब कुछ करेंगे, लेकिन लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ जो है पिछले 10 सालों का जो हमारा कड़वा अनुभव है, जिस प्रकार से चाहे कांग्रेस सरकार रही हो चाहे भाजपा सरकार रही हो, कहीं ना कहीं हम लोग जो है बिल्कुल एक टकटकी लगा के तमाम वो बेरोजगार राज्य आंदोलनकारी सरकारों की तरफ देखते थे। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण बिल पारित करने की मांग की है। वहीं राज्य आंदोलनकारी संयुक्त मंच ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही छत्तीसगढ़ आरक्षण के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो राज्य आंदोलनकारी 26 दिसंबर से उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों को 10% छत्तीसगढ़ आरक्षण की मांग को पूरा करने के लिए गंभीर है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी भर्ती में
10% 36 आरक्षण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा प्रयासरत रही है और संकल्पबद्ध है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूर्व में कहा गया है कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों को 36 आरक्षण दिया जाएगा और विधानसभा में इसको पारित भी किया गया है, लेकिन कुछ संशोधन के साथ इसको विशेष सत्र बुला करके शीघ्र ही राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से जो विपक्षी दल हैं ये अपनी राजनीतिक रोटियां उत्तराखंड आंदोलनकारियों के नाम से सेकते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हितों के लिए काम करती है। देखिए, जिन राज्य आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और संघर्ष की बदौलत ये उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, जो प्रधान नहीं बन सकते थे वो जो है मंत्री बन के जो है ऐश कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी राज्य आंदोलनकारियों को जो है अपने 10% क्षैतिज आरक्षण की संवैधानिक मांग के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सरकार ने विधानसभा चुनाव में जाने से पहले कहा कि जो है हम राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दे रहे हैं, फिर जो है विधानसभा में बिल आया भी विपक्ष के हो हल्ले के बाद, तो जो है वो परवर समिति को सौंपा गया। परवर समिति ने भी लंबा टाइम लिया अनावश्यक रूप से। उसके बाद जो है बिल जब आगे संशोधन उसमें आ गए तो विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके उसको पारित करने में क्या दिक्कत है। 10% क्षैतिज आरक्षण जो राज्य आंदोलनकारी का अधिकार है, हक है, उसे दे देना चाहिए। और अब जो है अनावश्यक रूप से उसमें विलंब लग रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है। निश्चित तौर पर ये राज्य की जनता का, राज्य के आंदोलनकारियों का, राज्य आंदोलन की मूल भावना का घोर अपमान है, और ये सरकार लगातार जो है ये काम कर रही है। इसके लिए जो है निश्चित तौर पर इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, और ये क्योंकि शहीदों का भी अपमान है। कई लोग तो 10% क्षैतिज आरक्षण की आस में जो है स्वर्गवासी हो गए, जो लग रही थी कि हमारे आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। आखिर और कितनी परीक्षा ये सरकार उनको कराना चाहती है। ये केवल बयानबाजी कर सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं, और जो है आरक्षण न देना पड़े इसके लिए तमाम तरह की बहानेबाजी लगाई जा रही है, और इसीलिए विलंब हो रहा है, जो घोर निंदनीय है। देखिए, हमारा दुर्भाग्य है प्रदेश का भी कि जिसने इस आंदोलन को करके इस राज्य को प्राप्त किया, उनको उनकी सुनवाई नहीं। तो जो 37 आरक्षण जो शुरू में मिल जाना चाहिए था, इनमें लटकाते दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। और यही हम कह रहे हैं कि इसके साथ साथ यही नहीं, तो 37 आरक्षण एक छोटी सी चीज़ है। तमाम राजधानी का मुद्दा यथावत है, भू कानून का मुद्दा यथावत है, हमारा मूल डोमिसाइल जो है वो नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं, और विशेष राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए था। आज तक की हमारा सीमांत क्षेत्र है, भौगोलिक विषम परिस्थितियाँ हैं, वो चीज़ नहीं हो पा रही। तो ये हमारी विडंबना है। ऐसा प्रदेश हमने जब प्रदेश लिया और उसके बाद ऐसी सरकारें आई, ये हमारे लिए सब दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड का आंदोलन इसीलिए संघर्षरत है कि इन तमाम चीज़ों पर आज तक 37 आरक्षण भी पूरा होता। और ये कैबिनेट मिनिस्टर, अच्छा कैबिनेट मिनिस्टर क्यों नहीं भर पा रहे? क्या मतलब ऐसी क्या वो है कि आप नहीं कर पा रहे? कुल मिलाकर राज्य में आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण पर रार एक बार फिर छिड़ गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। वहीं सरकार से विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की जा रही। ऐसे में देखना होगा कि क्या धामी सरकार राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा कर पाएगी। क्या सरकार विशेष सत्र बुलाएगी या फिर इंतजार और बढ़ाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। 22 साल हो चुके हैं और इस मांग को राज्य आंदोलनकारियों की ये काफ़ी लंबी मांग काफ़ी समय से चल रही है कि इसको लागू किया जाए, इसका विधेयक आए और उसके बाद उनको जो उनका आरक्षण है वो मिलना शुरू हो। लेकिन 22 साल के बाद भी अभी भी राज्य आंदोलनकारियों को के हाथ सिर्फ इंतजार ही लगा है। बहुत सारे मसले हैं राज्य आंदोलनकारियों की और कई सारी मांगे थी, उनमें से ये मांग जिसको लेकर अभी फिलहाल विरोध चल रहा है, विधानसभा के बाहर इसका विरोध किया गया। तो क्या धामी सरकार में इसको विधेयक इसका बन जाएगा या फिर अभी और इंतजार करना पड़ेगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नवीन पिछवाड़ी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। शीशपाल सिंह बिष्ट जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जी वरिष्ठ नेता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप शुरुआत करेंगे नवीन पिछवाड़ी जी आपसे। 22 साल का इंतजार एक लंबा इंतजार होता है और जिस राज्य का गठन ही राज्य आंदोलनकारियों की वजह से हुआ हो,
आज उनकी ही मांगों की अगर अनदेखी होगी तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड वासियों के मन में भी पीड़ा होगी और राज्य आंदोलनकारियों के मन में तो पीड़ा है ही। सबसे पहले तो क्यों इतना लंबा इंतजार और क्यों इस पर अभी वक्त लग रहा है? समाप्त हो चुका है, लगभग समाप्ति की ओर है और हमारी सरकार संकल्पित भाव से क्रियाशील है क्षैतिज आरक्षण देने के लिए और इसीलिए प्रक्रिया पूरी चलाई गई है। आपने अपने रिपोर्ट में भी कहा कि विधानसभा में विधेयक पेश किया गया, उसमें कुछ संशोधन के लिए उसको प्रवर समिति में के हवाले किया गया। प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्षता को दे दी गई है। अब सरकार इसमें एक्शन ले रही है। बीच में कुछ जैसे चिलकारा टनल हादसा हुआ था, ग्लोबल समिट भी था, इस वजह से जो व्यवधान बीच में आ रहे थे विशेष सत्र ना बुला पाने के कारण, तो अब सरकार इसमें विचार कर रही है विशेष सत्र बुलाने का और जल्दी ही आपके सामने, जैसे पहले पिछले महीने जो डिबेट हुई थी उसमें ये हुआ था कि सरकार प्रवर समिति के नाम पर घुमा रही है और सरकार नहीं चाह रही है। कुछ आंदोलनकारी भी सरकार के मंत्री के पास गए थे और बड़ी हो हल्ला उस वक्त हुआ था, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत जल्दी ही इस पर काम किया और अपनी रिपोर्ट सौंपी विधानसभा अध्यक्ष को और अब आप देखेंगे बहुत जल्दी ही ये आरक्षण लागू भी हो जाएगा। प्रदीप कुकरेती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्य आंदोलनकारी है। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अन्य लोगों का रुख करेंगे लेकिन आपकी राय ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों के हक के लिए आप आवाज उठा रहे हैं लगातार और ये मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी आरक्षण देने को लेकर, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो। नामी सरकार ने इस पर एक कदम आगे बढ़ाया। अब इसमें विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। अब उस पर आगे ये अब कहा जा रहा है कि विशेष सत्र बुलाकर इसे पारित भी कर दिया जाए ताकि आरक्षण मिलना शुरू हो जाए। क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको सरकार की मंशा नहीं लग रही है कि वो इसे पारित करेंगे? किस बात का गुस्सा, किस बात का विरोध? देखिए, जिस प्रकार से लगातार हम जो है पिछले 10 वर्षों से पुनर्बहाली के लिए इसको लिए संघर्षरत हैं और तमाम जो सरकार के जो आश्वासन हमें पिछली सरकार से, वर्तमान सरकार से लगातार 10 वर्ष कम नहीं होते हैं। अगर आप किसी आदमी को मैं अगर कहूँ किसी को भी यहाँ 1 महीने 1 हफ्ते का पेशेंस आदमी के अंदर नहीं है और हमारे लोगों ने 10 वर्ष की तपस्या करी है और वो भी केवल नई चीज नहीं मांगी है, जो ऑलरेडी जो चीज हमें मिल रही थी वो हमसे जो हट चुकी थी, छीन चुकी थी, जो है अपना ब्यूरोक्रेसी की कमी की वजह से सरकारों ने जो पहल करी उसमें एक इच्छा शक्ति वैसे जाहिर नहीं करते हुए। अब आप मुझे बताइए कि बिल्कुल प्रवक्ता ने सही बात उठाई, हम इतने दिन सिर्फ सिलक्यारा जो प्रकरण चल रहा था उसकी वजह से हमने कहीं भी एक शब्द नहीं निकाला। क्यों? हमने कहा पहले मानवता है, लेकिन जैसी सिलक्यारा हुआ फिर हमने कहा कोई बात नहीं। अब फिर हमें ये लगा कि अब इन्वेस्टर मीट है तो हमने कहा ये भी राज्य के उद्देश्य के लिए है, राज्य के उत्थान के लिए है, तब भी चुके। अभी तक किसी भी उसमें न विधानसभा अध्यक्ष, न माननीय मुख्यमंत्री, न प्रदेश अध्यक्ष और न किसी उसमें जो है प्रवर समिति के अध्यक्ष का ये बयान आया कि हम दिसंबर के अंदर सत्र भी कर दें और महामहिम से उस शासनाध्यक्ष को पहुंचा। गुस्सा आना स्वाभाविक है। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि जैसे ही ये सत्र का डिले होगा, कि इसे शीतकालीन की तरफ अगर ले जाएंगे तो हमारे लिए ये 0 होगा, क्योंकि तब तक जैसी वो सारी चीजें प्रक्रिया में आएंगी तब तक आचार संहिता लग चुकी होगी और वो हमारे लिए फिर एक भी व्हाइट पेपर की तरह होगा। जब पद सारे निकल जाएंगे चुनावी उसमें एजेंडे के अंतर्गत, फिर हमारे लिए वो किस बात के लिए शासनाध्यक्ष। ठीक है, नवीन पेशाले जी जवाब देंगे प्लीज। नहीं, उनकी चिंता अपनी जगह सही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं कि समय रहते ये सारी चीजें पूरी कर ली जाएंगी और जो आपकी शंका है ये दूर हो जाएगी, ये नौबत नहीं आएगी। शिशपाल जी, क्या लगता है मंशा साफ है सरकार की? देखिए नवीन पेशाले जी आश्वासन दे रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं, उनकी जो चिंता है उससे पहले ये काम हो जाएगा। देखिए येसी जी, अगर सरकार की मंशा साफ होती, सरकार अगर इस मुद्दे पे गंभीर होती तो ये इतना लंबा जो है खींचना ही नहीं चाहिए था। आप देखिए ना, तमाम विभागों में जो बड़े हो हल्ले के बाद नियुक्तियां निकली भी और उसके बाद उनमें जो है नियुक्तियां भी हो गई है और उसका लाभ अगर जो है राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को नहीं मिलेगा तो फिर जो है इस शासनादेश का कोई मायने भी नहीं रह जाएंगे, फायदा भी रह जाएंगे। आप देखिए कि 9 नवंबर से पहले
जो है मांग हो रही थी कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, आप बुलाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको जो है राज्य आंदोलनकारियों की बहुप्रतीक्षित मांग है भाई, एक दिन का। वैसे तो आप देखिए, जब सरकार को जरूरत होती थी कभी भी जो है विधानसभा सत्र बुला लेती, तो आंदोलनकारियों के लिए क्यों नहीं आप बुला सकते? जिन राज्य आंदोलनकारियों की क्या तपस्या, नहीं, सुनने बलिदान में तो और ये भी आ रहा था ना कि संघर्ष की यूसीसी बदौलत के ये लिए भी उत्तराखंड विशेष राज्य सत्र अस्तित्व में आहूत आया। करना ही है, फिर भी जो है यूसीसी के लिए भी विशेष सत्र आहूत करना ही था, क्यों नवीन प्रशाले जी? नहीं, ये सीधी देखिए ना, उसमें तो काफी सारे मामले आएंगे और सब होगा, तो इस बार का किया विशेष जाएगा, सत्र पूरा काफी होगा। खास रहेगा। शिशपाल यूसीसी के जी, लिए भी है। शिशपाल जी, ये सीधी मुझे, हाँ ये सीधी देखिए ना, तो देखिए कि लगातार सरकार की ओर से बहानेबाजी हो रही है और राज्य आंदोलनकारियों के मुद्दे को मुझे लगता है कि सरकार जो है गंभीर मुद्दा नहीं मानती, जो ये नहीं मानती कि हाँ इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। भाई, इसको प्राथमिकता के आधार पर आप इतना लंबा खींचने की जरूरत क्या थी? प्राथमिकता के आधार पर आप जब बिल लेकर के आए थे, उसी समय जो आपने मीन मेख इसमें छोड़ी थी उनको पूरा करके जो है पारित कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इसमें समय लेना था, इसलिए जो है जानबूझ करके जो है आप इसमें बहानेबाजी बना रहे हैं, इस मामले को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार की गंभीरता तो ये चीज इसमें नहीं है। अगर सरकार गंभीर होती तो यहां तक ये मुद्दा नहीं आता। अब भी अगर सरकार में नैतिकता है तो तत्काल विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके कम से कम 2000 जो है इसमें 23 में इसको पूरा कर दे भैया, राज्य आंदोलनकारियों की बहुप्रतीक्षित मांग को। और मुझे नहीं लगता कि ये सरकार जो है इसको पूरा करेगी। ये चीज ठीक है, वापस आएंगे आपके पास शिशपाल जी। शिव प्रसाद, माफ कीजिएगा, शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कहीं ना कहीं नवीन प्रशाले जी बड़ा आश्वासन दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि विशेष सत्र जल्द ही आहूत होगा और ये बेल आएगा और उसके बाद इस पर कहीं ना कहीं लोग इनको आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारी चीजें, इस आरक्षण को मैंने जब पढ़ा तो इसमें कई सारे परिवार हैं जिनको नौकरियां मिली थी लेकिन वो नौकरियां छिन गई थी, अब उनको नौकरियां भी मिलेंगी, तमाम चीजें हैं इसमें। क्या कहना चाहते हैं? यशी जी 22 में जब ये सरकार बनी थी तो इन्होंने घूम घूम कर पूरे प्रदेश में कहा था कि हम उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों का क्षैतिज आरक्षण भी देंगे। हाँ, हमारी सरकार बनाइए और सरकार बनते पहली कैबिनेट में सारे मसले हल कर दिए जाएंगे। जी, पहला विधानसभा जब बैठी, इन्होंने इस बिल को जो है प्रवर समिति को देकर अपनी नाक करने की मंशा जाहिर कर दी थी। जैसे लोकायुक्त कानून के लिए इन्होंने प्रवर समिति में डालकर उसको ठंडे बस्ते में डाला, उसके बाद जो है मामला टाए टाए फिस हुआ। आज तक लगभग 6 साल हो गए, लोकायुक्त लागू नहीं हुआ। फिर जन दबाव बना, राज्य आंदोलनकारियों के आंदोलन हुए, घेराव हुए मुख्यमंत्री के, तो उसके बाद गैरसैंण में बैठक हुई। वहां पर जो है सुबोध कमेटी ने जो है इस पर मोहर लगाई कि राज्य आंदोलनकारियों का जो क्षैतिज आरक्षण की मांग है वो जेन्युइन मांग है, ये पूरा कर देनी चाहिए। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री जी ने बाहर प्रेस में आके कहा कि हमने राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दे दिया। मगर जब कोई एक्ट नहीं बना, कोई जियो जारी नहीं हुआ, तो राज्य आंदोलनकारियों में बड़ा आक्रोश हुआ और उस आक्रोश का परिणाम यह था कि तमाम ब्लॉक स्तर पर राज्य आंदोलनकारी धरने पे बैठ गए और देहरादून के जो शहीद स्थल है वहां पर जो है जबरदस्त आंदोलन चला महीनों। उसके बाद सरकार दबाव में आई, सरकार ने फिर कैबिनेट में इसको पास कराया कि हाँ भाई अब हमारी कैबिनेट में भी हो गया है, अब ये क्षैतिज आरक्षण बहुत जल्द लागू हो जाएगा। हुआ क्या, अब आप देख लीजिए, अभी विशेष सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं, वो जनवरी मध्य में के लगभग होगा। उसके तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। फिर यही वो सरकार कहेगी कि हमने सब कुछ कर दिया है, हमें लोकसभा जिताइए, फिर हम उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को जो है हम जो है आरक्षण देंगे। सवाल इस बात का है कि जब सरकार को विधायकों को तनख्वाह देनी होती है, बढ़ानी होती है, तो 1 मिनट में विधेयक पास होता है, तनख्वाह बढ़ जाती है, सुविधाएं बढ़ जाती है। मगर जब उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को लाभ देने की बात होती है तो ये विधानसभा से लेकर सदनों में कैसे फुटबॉल बनाते हैं उत्तराखंड की भावनाओं का, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं यशी जी, अगर ये 10% क्षैतिज आरक्षण जो हाई कोर्ट के आदेश के कारण बंद हुआ है, यदि
इस पर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो 1700 नौकरियों पर तलवार लटकी है। उसमें हमारे जज भी बने हैं, एसडीएम भी बने हैं, इंस्पेक्टर भी बने हैं, आबकारी में भी और क्लर्क भी। कई 1700 कर्मचारी हमारे राज्य आंदोलनकारी परिवार से बने हैं। करीबन 250-300 वो लड़के हैं जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है। केवल उसमें स्टे इस बात का लगा है कि सरकार ने अभी तक इसमें कोई एक्ट नहीं बनाया, जिस कारण उन बच्चों को अभी तक रोजगार नहीं मिला, वो भी बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने उत्तराखंड में अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष किया, शहादतें दी और बड़ी उम्मीद थी। किसी राज्य आंदोलनकारी ने ये नहीं कहा कि हमको नौकरी दो, हमको जो है आरक्षण दो। ये सरकार ने प्रावधान किया। कांग्रेस के टाइम पर एनडी तिवारी जी ने जो है इनको एक सुविधाएं दी कि जब देश के अंदर देश के आंदोलनकारियों को चिन्हित कर कर उनको सम्मान दिया गया है, तो उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों को भी वो सम्मान मिलना चाहिए। ये 2005 के बाद ये प्रावधान शुरू हुआ। दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड के अंदर राज्य विरोधी लोग वो तमाम मुद्दों पर जिसमें उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को लाभ मिलता है, उसके खिलाफ लोग हाईकोर्ट का सहारा लेते हैं। उसमें सारे सचिव से लेकर पूरा जो प्रशासनिक इकाई है वो मदद करती है और उत्तराखंड के लोग इससे वंचित हो जाते हैं। ये उसी तरीके का इसको देखना चाहिए कि राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को जो लाभ मिल रहा था, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट का सहारा लेकर उनका हक हकूक छीना। और आज तक जिन्हें हम अपनी सरकार कह रहे हैं, इसमें चाहे फिर वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों सरकार नहीं चाहती कि उत्तराखंड का मूल निवासी समृद्ध हो। इसलिए दोनों सरकारों ने यहाँ पर इनके साथ छल किया है। परिणाम आपके सामने है। सरकार बने हुए लगभग 2 साल होने वाले हैं और अभी बहाना क्या बना रहे हैं। यशी जी, मुझे शर्म आती है, मुझे दुख होता है ये सुनकर कि यहाँ पर सिलचारा का बहाना बनाया जा रहा है। अब बताइए, G20 का बहाना बनाया जा रहा है, कल का बहाना बना रहे, और मामला 2 साल पहले से लटका हुआ है। कहने का मतलब है जनवरी में भी आप फिर इनका तीसरा बहाना सुनेंगे कि हम तो करने वाले थे, आचार संहिता लग गई। ये जो धोखा हो रहा है इसके दोषी हम हैं, हम दोषी हैं। ठीक है, शांति प्रसाद जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। इनकी सरकार ना बनी होती तो आज हम इस तरह से ठगा महसूस ना करते। कहीं ना कहीं हमने इनको यहाँ थरपा। ये राज्य आंदोलन में भी राज्य आंदोलन के विरोधी थे और आज इनकी कार्यप्रणाली भी राज्य विरोधी है और परिणाम यह है कि नौकरियां बिक गई, संसाधन बिक गए। शांति प्रसाद जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। शिव प्रसाद सेमवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संयोजक राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है। और जी हाँ, आंदोलनकारियों का सपना छत्तीसगढ़ आरक्षण कब अपना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? राज्य आंदोलनकारियों की जो इतनी लंबी मांग काफी लंबे समय से चल रही है कि छत्तीसगढ़ आरक्षण जल्द से जल्द इन्हें मिले, क्योंकि जो नौकरियां लंबित पड़ी हैं या जो अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र मिले हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, वो जल्दी शुरू हो। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं, जैसे कि भी अन्य लोग कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा में भी ये नहीं करेंगे, फिर कहेंगे कि चुनाव जीत लेने दीजिए, उसके बाद आगे फिर इसको लागू किया जाएगा। आपको भी लगता है कि सरकार की यही मंशा है? इसके लिए सरकार की मंशा ही होती है कि जब तक उनको किसी भी बात से डायरेक्ट वोट बैंक का फायदा नहीं मिल रहा हो, तब तक सरकारें आमतौर पे गंभीर नहीं होती हैं। और अभी तक आरक्षण लटका हुआ, अभी तक नहीं मिल पाया। 7-8 साल तक जो है राजभवन में लटका रहा। 2-3 बार जो है हमारे प्रदीप कुकरेती जी हैं यहाँ पर और तमाम आंदोलनकारी हैं, उन्होंने लगातार जो पहले राज्यपाल के पॉल थे, उसके बाद बेबी रानी मौर्य बनी, तमाम तरीके से जो है बोलते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसके प्रति संवेदनशील नहीं रही। जब राज्यपाल ने दबा के रखा तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलने के लिए नहीं गई कि भाई इसको लागू करो। दरअसल राज्यपाल क्या होता है, वो केवल केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि होता है। उसको किसी भी विधेयक को इस तरीके का दबाने का कोई अधिकार नहीं है 7-8 साल तक। लेकिन कोई पॉलिटिकल जो इच्छा शक्ति है वो नहीं होने के कारण ये सारी खामियां अभी तक आई है। और आज राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने इसके लिए विधानसभा के सामने बाकायदा धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी करी और ये ऐलान कर दिया कि अगर इस बार ये विधेयक, एक तो सरकार जो है इसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है विधानसभा सत्र बुलाए, और अगर इस बार भाजपा सरकार ने या फिर किसी राज्यपाल ने इसको रोकने की कोशिश करी तो फिर हम लोग पूरे उत्तराखंड में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे इस बात के लिए। अब और इस बात को इस बार इन चीजों को और टॉलरेट नहीं किया जा सकता है।
और इसके लिए मेरा जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो केंद्रीय पार्टियों वाले हों, दिल्ली वाले दल हों, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हों, मेरा उनसे भी एक ही आग्रह है कि राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के साथ इस मुद्दे पर साथ आइए। और आंदोलनकारी, मात्र अगर आंदोलनकारी इस बात को, आवाज को उठाएंगे, आंदोलनकारी जो संगठन है वो आवाज उठाएंगे, तो वो तब तक ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है जब तक इसके साथ पॉलिटिकल संगठन जो है ढंग से पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के रूप में इन आवाजों को नहीं उठाया जाएगा। अगर एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप में के रूप में अगर ये प्रेशर बनेगा तो तब राज्यपाल भी सुनेगा और तब सरकारें भी सुनेंगी। लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाया दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके की मांगों को लेके अपने बैनर के तले नहीं आगे आई। तो अभी एक बार शुरुआत हमने की है और अभी आने वाला जो विशेष सत्र है विधानसभा का, इसमें हर हालत में पास हो जाए, इसके लिए कांग्रेस से लेकर के और जो तमाम पार्टियां हैं उन सबको प्रयास करना चाहिए मिलजुल करके, तभी जाकर के ये हो सकता है। नहीं तो फिर से दोबारा से राज्यपाल दबा देगा और इतने सारे जो हमारे रोजगार के मतलब अवसर है, नौकरियों के अवसर हैं, पीसीएस से लेकर के तमाम नौकरियां, जिन लोगों को नौकरियां मिल गई उनकी नौकरियां चली गई इसके चक्कर में, हाई कोर्ट में अटक जाने के कारण। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी तो है कि भाई 2-2 बार सरकारें रही दिल्ली वाले दलों की, लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं सोची कि जो एक विधेयक के लेकर के कानून के अंतर्गत जो आरक्षण का प्राविधान होना चाहिए वो मात्र एक शासनादेश के मतलब एक सचिवालय के एक कागज के बल पे जो है वो शासनादेश चलता रहा। और ये पॉलिटिकल विल पावर की कमी तो है कि भाई जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके आश्रितों को 37 आरक्षण मिल गया, जो महिलाएं हैं उनको 30% 37 आरक्षण मिल गया। आखिर उत्तराखंड आंदोलनकारियों की जो 10% 37 आरक्षण है ये क्यों रुका रहा? शिषपाल जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी, दोनों ही सरकारें जिम्मेदार हैं। शिषपाल जी। हाँ जी, यशी जी। शिषपाल जी देखिए, ठीक है, अपनी बात को पूरा करिए। हाँ देखिए यशी जी, जहां तक राज्य आंदोलनकारियों के 10% 36 आरक्षण की मांग है, ये तो आप समझ लें कि सरकार जो है बार बार इसको लटकाने का काम कर रही है और सरकार की मंशा साफ नहीं है। अगर साफ होती हितों की बात तो राज्य आंदोलनकारियों के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी है। राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण हो, राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी देने की बात हो, राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन देने की बात हो, ये सारे के सारे काम जो है कांग्रेस पार्टी ने किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है आंदोलनकारियों की जो भी मामले उनको जो है ये भारतीय जनता पार्टी लटकाने का काम करती है और बयानबाजी खूब होती है। आप देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले धामी ही सरकार थी, कोई दूसरी सरकार नहीं थी, यही मुख्यमंत्री थे मान्यवर। उन्होंने तब कहा कि हम राज्य आंदोलनकारियों के 10% 36 आरक्षण की मांग पूरी कर रहे हैं साहब। उससे पहले भी जो है कहा गया। आप बताइए हुआ क्या कि अभी तक 1.5 साल हो गए हैं उसके बाद प्रचंड बहुमत के, तब तक भी राज्य आंदोलनकारी को अब दोबारा से जो है आंदोलन की चेतावनी देनी पड़ रही है। भाई राज्य आंदोलनकारियों के साथ ये ठग फर्जी, ये छल कब तक चलेगा? राज्य आंदोलनकारियों केवल अकेले नहीं है, राज्य की भावना, राज्य की जो मूल आंदोलन की भावना वो राज्य आंदोलनकारियों के साथ है। इससे जो है पूरे प्रदेश की जनता आहत होती है, उनका अपमान होता है। आखिर कब तक आप जो है हमारे राज्य आंदोलनकारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे? इसमें है क्या भाई? आप जो है तमाम विशेष सत्र बुलाते हैं, एक विशेष सत्र जो है एक दिन का राज्य आंदोलनकारियों के नाम भी बुला दीजिए। 10% 36 आरक्षण की जब ये तय हो गया है कि भाई वैधानिकता पर मोहर लगनी है तो फिर इसको लगाने में क्या दिक्कत है? आप बताइए ना। लेकिन सरकार की मंशा हो तब ना, मंशा है ही नहीं। बार बार जो है बहानेबाजी बनाई जा रही है, पेच फंसाए जा रहे हैं। सरकार 9 नवंबर में ये समझ रही थी कि राज्य स्थापना दिवस के दिन इस पर बड़ा विवाद हो सकता है, राज्य आंदोलनकारी कोई कठोर कदम उठा सकते हैं, तो उस दिन साहब वो परमर समिति की रिपोर्ट सौंपने की जो है नोटंकी कर दी, बहानेबाजी कर दी, जिसे मामला दब गया, हमने सौंप दी साहब। अरे तो भाई आप 10 को 11 को 12 को 15 विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकते थे, राज्य आंदोलनकारी की मांग पूरी कर सकते थे, उसके बाद भी नहीं। अब जो है कि साहब विशेष सत्र बुलाया जाएगा, वो भी पता नहीं किस बहाने पे कह रहे हैं और कब बुलाया जाएगा उसकी भी कोई अभी तिथि डिक्लेयर है नहीं। नवीन प्रशाली जी, क्या ये मैटर लोकसभा के बाद ही क्लियर होगा? यहाँ पर जो अन्य विपक्षी दल है उनको तो यही लग रहा है कि अब आप इसको लोकसभा तक लेकर जाएंगे, लोकसभा का मुद्दा बनाएंगे और राज्य आंदोलनकारियों से यही कहेंगे कि हम ये बिल ले आएंगे और उसके बाद आप हमें पहले वोट दीजिए लोकसभा में। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है यशी जी। हमारी सरकार बहुत गंभीर है आंदोलनकारियों को 37 आरक्षण देने के लिए और पूरी प्रक्रिया चल रही है। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पर चर्चा हो रही थी जो प्रवर समिति को सौंपा गया था और प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। जैसे मैंने कहा
और ये तो अब हमें कभी भी भी हो पता सकता है है और कि ये प्रवर विपक्ष भी जानता समिति है। ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, तभी तो ये कहा जी। जा रहा है कि भाई इतना इंतजार अब किस बात का हो रहा है, जब प्रवर समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी, अब तो सिर्फ विशेष सत्र मैंने- बुलाना है, इसे पारित कराना है, तो फिर इतना मैंने वक्त कुछ क्यों? जी जी मैंने कुछ व्यवधान अपने पिछले इसमें वक्तव्य में बता दिया था, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है, लेकिन ये विपक्ष जानता है, विपक्ष जानता है, ये विपक्ष व्यवधान भी था। जानता है कि सरकार अब किसी भी, यशी जी विपक्ष जानता है सरकार किसी भी समय इसको लागू कर सकती है, इसलिए अपनी राजनीति रोटी से पहले से सेकना तैयार कर दिया। इन्होंने अपने चूल्हे में आग लगा ली पहले से कि भाई ठीक है अब सरकार करने वाली है, तब तक राजनीति सेक ले, प्रदीप और कुकरेती सेकने जी। दो एक दो दिन की राजनीति और सेकने दो, सरकार किसी वक्त ले आएगी, इनकी राजनीति वहीं खत्म हो जाएगी। इनको तो राजनीति करने क्या फर्क पड़ रहा है? आंदोलनकारियों को तो हमने बोलता ना, हमारी सरकार गंभीर है, आप गंभीर नहीं थे, आप कर सकते थे, आपने कुछ नहीं किया, किसी विपक्ष ने कुछ किया। अब इनकी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए समय आ गया है, इनको लग रहा है कि 2-3 दिन में कभी भी कुछ हो सकता है, तो उससे पहले अपना चूल्हे में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आग लगाओ, कोई बात नहीं, सेको अपनी राजनीतिक रोटियां, जो सरकार को करना है वो करेगी। सरकार जनहित की है, उत्तराखंड के जनता के प्रति जवाबदेही सरकार की है, सरकार ने मैंडेट दिया है, उसका सम्मान करना सरकार का काम है, और हम करके रहेंगे। आपकी राजनीति से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुषमा जी, ये विपक्ष को राजनीति करने का मौका दे क्यों रहे हैं भाई? एक दिन की बात होती है, एक महीने दे ही नहीं की रहे, बात हम होती है, हम तो आपके कभी नहीं दे रहे, आप बात खाली कर रहे हैं। आप आपको कितने कहाँ दिया परसेंट गया? इस मामले आप पर सिलक्यारा पर राजनीति कर रहे थे, वहां आपकी राजनीति खत्म होगी। आपने ग्लोबल समिट, इन्वेस्टर समिट पर करनी चाहिए, वो आपकी राजनीति खत्म होगी। अब बचा कुचा क्षैतिज आरक्षण है, ये भी खत्म हो जाएगा, फिर किस पर करोगे? अरे किस पर नवीन करोगे? प्रशाले जी, मुद्दे तो मुद्दे आपके बहुत पास हैं, है नहीं। अभी तो मुद्दे शुरू अलायंस भी जो नहीं आपका हुए हुआ हैं। था पहले बिखर गया है, लोकसभा चुनाव सामने है, तैयारी है नहीं कांग्रेस की कोई। लोकसभा चुनाव सामने है, तैयारी है नहीं, बिखरा हुआ शिषपाल जी, विपक्ष है, शिषपाल जी, बिखरा हुआ है। शिषपाल जी और नवीन प्रशाले जी एक एक करके बात करें। गठरी बच चुकी है गठबंधन की, ठीक है, गठबंधन की गठरी बच चुकी है, चिंता मत कहीं कीजिए, कोई मुद्दे गठबंधन की चिंता मत कीजिए, अपनी चिंता कीजिए। नहीं ठीक है, आप जो दिस इज नॉट आवर पॉइंट प्लीज, ये हमें गठबंधन जनता हमारा की मुद्दा चिंता नहीं। है, मेरी बात हम सुनिए, अपनी चिंता नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता नहीं करती है, शिषपाल जी, जनता की चिंता करती है। प्लीज प्लीज प्लीज, कब से आप राजनीति शिषपाल जी कर रहे वेट हैं? फॉर अ मिनट प्लीज, रुकिए जरा। प्रदीप कुकरेती जी, क्या लगता है सरकार की मंशा साफ नहीं है, लोकसभा तक लटका के रखेंगे क्या मामला? नवीन प्रशाले जी तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी विशेष सत्र आएगा, सब कुछ हो जाएगा फटाफट। 2-3 दिन में बोल रहे हो। हमारे लिए ये बड़ा संकट वाला स्थिति हो जाती है कि हमें जितनी बार भी हमारी चाहे माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है, मंत्री जी से बात हुई है, ब्यूरोक्रेसी में बात हुई है, प्रवक्ताओं के माध्यम से या चैनल के माध्यम से जो बात हुई, आश्वासन और जो आत्मविश्वास हमें हर बार दिखाया गया और झलकाया गया, और मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं कि हम दर कदम आगे चले थे, लेकिन इसमें इतने अवरोध पैदा नहीं होना चाहिए था कि जो चलते हुए कदमों को हमने जो है टिटक गया। एक एक महीने में अगर हम एक एक चीज का स्टेप लेंगे, आप उनकी स्थिति समझिए कि उम्र दराज हो रहे हैं। फिर मैं फिर कह रहा हूं अपनी बात को। दूसरी बात, मैं प्रशाली जी को एक सुझाव देना चाह रहा हूं, एक दर्द बताना चाह रहा हूं कि सरकार ने 2 बार दायित्व बांट दिए, और मुझे इस बात की पीड़ा है कि सरकार ने, और ये पहली गवर्नमेंट क्या मैं अभी दूसरी में आ सकती है, क्योंकि त्रिवेंद्र जी ने तो जिक्र किया था, वो विभाग ही बंद कर दिया था, तो 2 बार दायित्व बन गए। लेकिन राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का दायित्व जो पहले की जो सरकारें होती थी सबसे पहले इसी दायित्व को दिया करती थी, ताकि एक संदेश जाए कि जिन लोगों ने इस राज्य की परिकल्पना की है वो लोग इस राज्य में, ये उनके लिए और हमारे और सरकार के बीच में एक माध्यम होता था सम्मान परिषद। तो वहां तक भी अभी तक इन्होंने वो दायित्व तक नहीं दिया गया, वो विभाग रीओपन नहीं किया गया, जबकि सारे बोर्ड चल रहे हैं, सारे जो है तमाम वो चल रहे हैं, लेकिन राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का जो कार्यालय है, जो बोर्ड है, जो परिषद है, उसको अभी तक नहीं खोला, जो त्रिवेंद्र जी ने जिस पर ताला लगाया था, जिसका मटिया मेट किया था। तो कहीं ना कहीं अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपने जो कमेटी की जो बैठक होगी, जो अभी कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, सम्मानित अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री के समक्ष ये बात रखवा पाएंगे कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि 16, 17, 18 में ये सत्र हो जाए, 25 तारीख तक ये जो है महामहिम को जाए, और 31 दिसंबर से पहले, 1 जनवरी से पहले हमारे को ये उपहार मिल जाए। शांति प्रसाद भट्ट जी, विपक्ष की एकजुटता की बात शिव प्रसाद सेमवाल जी कर रहे थे, तो क्या एकजुटता देखने को मिलेगी इस पूरे मामले में? शिषपाल जी, इसके बाद आपके पास आऊंगी मैं। होगा जो राज्य आंदोलनकारियों के मामले में एक मत नहीं होगा। हम तो कहते हैं कि जितने भी स्थानीय मुद्दे हैं इस पर एक मत होकर आदमी को आगे आना चाहिए। देखिए, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, संगठनात्मक रूप से मजबूत हैं।
यही कारण है कि उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पर ये बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। इन्हें मालूम है कि हम अगर झूठे आश्वासन दे देते हैं, जनता इनके पीछे खड़ी हो जाती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यदि लोकसभा चुनाव में ये फिर आश्वासन देंगे और फिर कुछ लोग हमारे ही अपने मित्र इनका झंडा उठाकर इनको जिताने के लिए लग जाएंगे। पिछले 23 सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही बताता है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने आकंठ भ्रष्टाचार में समाज को इस कदर डुबा दिया है कि लोग अपने हित और स्वहित के चक्कर में राज्य के हितों को अनदेखी कर रहे हैं। परिणाम आपके सामने है। मूल निवास खत्म हो गया, भू कानून खत्म हो गया, रोजगार बिक गया, हाकम सिंह यहाँ पर जो है नौकरी देने वाला भगवान बन गया, प्रेमचंद बेईमान होकर भी महान हो गया। उसके बावजूद भी उत्तराखंड के अंदर भाजपा का झंडा उठाने वाले कम नहीं हुए हैं। अंकिता हत्याकांड हो गई, महिलाओं की संख्या भाजपा में और बढ़ गई। कहने का मतलब है अपने घर पे आग लगे तो चिल्लाओ, दूसरे का लगे तो आग धीरे से हाथ टेपने पे चले आओ। ये जो मानसिकता उत्तराखंड की राजनीति में हुई है, ये उसी का परिणाम है कि जिन्होंने इस राज्य के लिए 42 शहादतें दी, आज उनकी अनदेखी कर कर ये दुस्साहस दिखा रही हैं दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कि तुम चाहे उत्तराखंड के लिए कितना ही कर लीजिए, हम एक इन्वेस्टर समिट में गुजराती को ठेका देंगे, ताज को खाने का काम देंगे और पहाड़ी लोग ताली बजाएंगे। इसके अलावा तुम्हारे को हम कुछ नहीं देंगे। और मजे की बात देखिए, ताली बजाने वालों में इतना जोश था, इतना जोश यदि वाकई उत्तराखंड के लिए गुजरातियों में होता तो उत्तराखंड के मंदिरों से सोना चोरी ना होता केदारनाथ से। उत्तराखंड में QR कोड लगा के मंदिर के चंदे पे चोरी ना करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो वहां के रखवाले हैं वो भी भाजपा के हैं, जो उड़ाने वाले वो भी भाजपा के हैं। ये आकंठ भ्रष्ट और बेईमान पार्टियां हैं और उसका परिणाम है कि ये हमारे शहीदों का अपमान कर रहे हैं, उत्तराखंड की मूल भावना का अपमान कर रहे हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड से पलायन नहीं रुक रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो गया है, उत्तराखंडियत खत्म हो गई है, बोली भाषा का पता नहीं है। अभी भी उत्तर प्रदेश से हमको ठेला जा रहा है, तमाम भ्रष्ट अधिकारी यहाँ उत्तराखंड को लूट रहे हैं। ये इस राज्य का दुर्भाग्य बन गया है। यही कारण है कि 10% क्षैतिज आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी राज्य आंदोलनकारियों को मुंह चिढ़ा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, 2 साल के लगभग होने वाला है इस सरकार को, भाई सुबोध उनियाल कमेटी भी कह रही है, कैबिनेट ने भी पास कर लिया, मुख्यमंत्री ने भी भाषण दे दिया, अब कौन सा सदन में लेके जा रहे हो भाई? क्या परवर समिति मना कर रही है जो आप जो इसको दोबारा सदन में लेकर आने की बात कर रहे हो? तो ये नौटंकी है, हमें समझना चाहिए और हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य विरोधी काम करने के बावजूद भी प्रचंड बहुमत लेकर आ रही है। अंकिता हत्याकांड हो जाए तब भी भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुर्भाग्य देखिए लोकतंत्र। अनम्यूट कीजिएगा शांति प्रसाद जी। इसके बाद शिव प्रसाद जी ये निकल कर आया है कि अंकिता की हत्या केवल इसलिए हुई है कि एक कमरा VIP था। ये कितना बड़ा लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है कि VIP का पता नहीं चल रहा है। जो इतने दुस्साहस पार्टी करने लगती है, उस पार्टी से न्याय की उम्मीद करना बेईमानी है। मैं फिर आपके माध्यम से कहूंगा कि जितने यहाँ पैनल पर बैठे हैं, ईमानदारी से सोचिए कि क्षेत्रीय मुद्दों में यदि हम एक होते, जब उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए कांग्रेस भाजपा एक हो सकती है, उत्तराखंड क्रांति दल के पीछे खड़ी हो सकती है, तो बर उत्तराखंड को बचाने के लिए एक मत क्यों नहीं हो सकते? कारण फिर वही आता है कि कांग्रेस से टिकट मिलेगा तो पैसा भी मिलेगा और जीत गए तो माल भी मिलेगा। और शिव प्रसाद सेमवाल जी सहमत है शांति प्रसाद जी की बातों से? खाली संघर्ष है। यही कारण है कि आज उत्तराखंड राज्य जो है बर्बादी की कगार में चला गया, कर्ज की गर्त में चला गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया। शांति प्रसाद जी रुकिएगा जरा। मूल निवासी जो है गुहार लगा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है और ये सोचनीय और चिंतनीय भी है कि आखिर हमारी ये दुर्गति हो क्यों रही है। शांति प्रसाद जी अपने चरित्र में झांकिए और अपने चरित्र में निर्माण कीजिए, तभी उत्तराखंड का भला होगा। और हम चाहते हैं कि राज्य आंदोलनकारी आरक्षण तुरंत बहाल हो। शिव प्रसाद जी इसके लिए ये जो आरक्षण अभी तक लागू नहीं हो पाया है, क्षैतिज आरक्षण, इसके लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जगह जिम्मेदार है और इनकी जवाबदेही पूरी पूरी बनती है। आप ये लगा सकते हैं कि विपक्ष जो पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल जो है कांग्रेस, इसके विधायक कितने संवेदनशील है इस मांग के प्रति। जब प्रवर समिति ने बैठक बुलाई थी और ये लोग पिछली बैठक में गए नहीं, एक भी विपक्षी विधायक इनकी बैठक में नहीं गया, तो आप समझ सकते हो कि क्या कितनी संवेदनशीलता हो सकती है। 7-8 साल तक जब पड़े रहा कांग्रेस एक भी बार राज्यपाल के पास नहीं गई इस बात को लेकर के कि जी ये विधेयक क्यों तुमने दबा के रखा हुआ है। पूरे लंबे समय तक जो है
ये जो आरक्षण है ये एक शासनादेश के भरोसे दिया जाता रहा। कांग्रेस एक भी बार जो है गई नहीं ये बोलने के लिए कि साहब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात, जो भाजपा की जो जिम्मेदारी बनती है, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, मुझे एक बात बताएं कि ये जो प्रोसेस है, अभी आप कह रहे हो कि ये तुरंत लागू हो जाएगा, लोकायुक्त बिल परवर समिति के बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जा चुका है, लोकायुक्त बिल भी, और सेम ये जो राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का बिल है, ये भी परवर समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। मुझे आप ये बताइए कि इन दोनों बिलों में क्या अंतर है कि अगर ऐसी पारित होना होता तो लोकायुक्त क्यों नहीं हुआ, और क्या गारंटी है कि इस बिल की हालत भी, आरक्षण बिल की हालत भी लोकायुक्त बिल की जैसी नहीं होगी। आप मुझे बताओ ना, परवर समिति के सौंपने के, विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने से ही अगर विधेयक पास हो जाता है विधानसभा में, तो आप मुझे बताइए कि लोकायुक्त वाला बिल क्यों अटका के रखा है, जबकि उसके लिए हाईकोर्ट ने भी आपको बोल दिया था कि 3 दिसंबर तक जो है इसको फाइनल बनाओ, लोकायुक्त का गठन करो। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने इस लोकायुक्त बिल को पारित नहीं किया। क्या कारण है बताइए? ये तो काफी समय पहले, ये मतलब 2-3 साल पहले जो है विधानसभा में के पटल पे रखा जा चुका है परवर समिति के द्वारा। मुझे बताओ क्या कारण है और क्या गारंटी है कि इस आरक्षण बिल की यही हालत नहीं होगी? मुझे बताओ जरा। शीशपाल जी आपसे जवाब लेंगे, इसके बाद नवीन प्रशाली जी आपके पास आती हूँ मैं। शीशपाल जी अनम्यूट कीजिएगा। कि कोई भी मांगो, हमेशा कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है, और 10% क्षैतिज आरक्षण का तो जो प्रावधान था, जो ये दिया ही अधिकार गए थे, तो एनडी तिवारी जी की सरकार में कांग्रेस ने नहीं दिया था। ठीक है कि एक रिट आ गई और रिट के बाद ये राज्य आंदोलनकारियों से अधिकार छिन गया। उसके बाद अगर 7 साल से जो सरकार में बैठी हुई पार्टी है, वो अगर इस पे गंभीर नहीं होगी और लगातार मीन मेख निकालेगी, बहानेबाजी लगाएगी, पेच फंसाती रहेगी, तो कहां से जो है नहीं, शीशपाल जी वो कह रहे थे आप राज्यपाल के पास कितनी बार गए, आपने क्यों इस मुद्दे को नहीं उठाया? नहीं, ये सीधी लगातार उठा रहे हैं। विधानसभा के अंदर अगर इस बिल के पक्ष में खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी लगातार खड़ी है। हम तो लगातार परवर समिति की बात अभी शिव प्रसाद भाई ने उठाई, लेकिन परवर समिति की बैठक अगर विधानसभा अध्यक्ष बिना समय दिए बुलाएंगे, और उस समय वो विधायक यहाँ पर है कि नहीं है, सर जो है एक आध विधायक उसमें हमारे नहीं पहुंचे थे, फिर हमने दोबारा से जब कहा कि भाई समय दीजिए, तो तुरंत हमारे सारे विधायक वहां उपस्थित थे। तो ये सरकार जानबूझ के करती है। विपक्ष के विधायकों को अगर आप समय नहीं देंगे, और आप देखिए ना, जब इन्होंने 2018 में हमारे भू अधिनियम में संशोधन किया, तो विपक्ष के विधायकों को कितना समय दिया, सीधा बिल जो है सदन के जब सत्र चल रहा था उस समय पहुंचाया गया, और ध्वनि मत से जब हम लोगों ने विरोध किया तो जो है ध्वनि मत से पारित कर दिया। तो ये विपक्ष को मौका नहीं देना चाहते, ना विपक्ष को विश्वास में लेते हैं। लेकिन विपक्ष लगातार राज्य आंदोलनकारियों के साथ खड़ा है, और जो भी सहयोग राज्य आंदोलनकारियों को विपक्ष का चाहिए होगा वो हम देने के लिए तैयार है। सरकार जो है विशेष सत्र कल बुला दे, हम कल इसके लिए तैयार है, लेकिन मनसा तो है ना ये बुलाना सरकार को, ये चीज विपक्ष नहीं बुला सकता विधानसभा का सत्र। लेकिन ये तो करते हैं, लगातार आश्वासन भी देते हैं, लेकिन राशन नहीं देते। जो अधिकार है 10% क्षैतिज आरक्षण का, वो दे ही नहीं रहे हैं। आप बताइए ना। और पीड़ा आपने सुनी ली कि भाई जो नौकरियां निकली हैं, अगर उसका लाभ राज्य आंदोलनकारियों को नहीं मिलेगा उस आरक्षण का, तो फिर क्या फायदा है? आप बताइए ना, क्या फायदा है उस 10% क्षैतिज आरक्षण का अगर वो पारित भी होगा? फिर नियुक्तियां निकलेंगी अगले 4 साल बाद, 5 साल बाद, तब तक जिनकी उम्र है वो ओवरेज हो जाएंगे, जैसा पहले हो गया। नवीन प्रशाली जी, लोकायुक्त को लेकर शिव प्रसाद सेमवाल जी ने कहा कि लोकायुक्त का भी वही प्रवर समिति वाला मामला था, रिपोर्ट सौंप दी गई, फिर भी वो पारित नहीं हुआ, तो ये कहीं ना कहीं इसका हाल भी वैसा ही हो सकता है जैसा कि अभी शिव प्रसाद जी कह रहे थे इस बात को। तो किसी भी मुद्दे को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा? राज्य आंदोलनकारियों की अनदेखी क्यों? शुरुआती में मैंने पूछा था कि भाई राज्य आंदोलनकारियों के मसले तो कम से कम गंभीरता से लेने ही चाहिए। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं यशी जी। मैं अभी यहाँ पर विपक्ष की बात भी सुन रहा था। विपक्ष की सभी तथाकथित बड़ी पार्टी कांग्रेस का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि जब कोर्ट का ऑर्डर आया था तो 3 साल इनके पास पड़े थे। आज इस डिबेट की कोई आवश्यकता ही नहीं होती अगर इन्होंने टाइम पर काम कर लिया होता। तो दूसरों को दोष देने से पहले व्यक्ति को किसी पार्टी को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि उनका क्या दोष है। 3 साल थे, 3 साल में बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हमारी सरकार ने इच्छा शक्ति जताई है और हम कर रहे हैं। अब चाहे यूसीसी का मामला हो, चाहे क्षैतिज आरक्षण का मामला हो, चाहे लोकायुक्त का मामला हो, हम इस सारे मामलों को
पटल पर रखकर उसको पारित करेंगे और लागू करेंगे। ये मैं आपके चैनल पर यहाँ पर आश्वासन दे रहा हूँ। सरकार बहुत गंभीर है इन सब के लिए और गंभीरता से काम कर रही है। लेकिन मैंने कहा ना कि विपक्ष को राजनीति भी तो करनी है, तो उनको मुद्दे चाहिए किसी न किसी बात पर। मुद्दे उनको मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी सरकारें काम कर रही है और सरकार काम कर रही है, इसलिए लगातार रिपीट हो रही है सभी जगह पे, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्य में हो। सरकार ने काम किया तभी तो आया ना। इतने बड़े बड़े फैसले इस देश में हमारी सरकारों ने लिए हैं। तो ये पूछो ना कि भाई 2 साल पहले लोकायुक्त बिल प्रवर समिति को सौंपा जा चुका था, अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं हुआ बना? मैंने यही सवाल किया शिव प्रसाद जी। और क्या गारंटी है कि अभी बन जाएगा? लोकायुक्त बनेगा कि नहीं बनेगा, बता, पूछ लो जरा इनसे। मैंने यही सवाल किया। बन जाएगा सेवाल, बनेगा। कब हो जाएगा? विशेष सत्र आने दो, विशेष सत्र आने दो, बहुत जल्दी। ये तीनों पॉइंट जो आपने बोले हैं, मुझे लगता है ये विशेष सत्र बहुत खास होने वाला है। ठीक है, और लोकायुक्त, तीनों पॉइंट आएंगे। ठीक है, प्रदीप कुकरेती जी। आएंगे नहीं, पास होगा नहीं होगा? होगा। आप सहयोग करना, आप विपक्ष सहयोग करेगा, कांग्रेस सहयोग करेगा, सब पास हो जाएंगे। विरोध करना आपका काम, हम तो कर ही रहे हैं। आगे की क्या रणनीति होगी? इसके बाद शिशपाल जी मैं फटाफट आपका रिव्यू लेती हूँ। प्रदीप कुकरेती जी, क्या रणनीति होगी आगे की? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। रणनीति में मैं इतना कहना चाहूंगा कि सरकार की परीक्षा का जो है वो इस दिसंबर में पता लग जाएगा कि वो किस दिशा में जाना चाह रही है। अन्यथा फिर अब हम जो है विश्वसनीयता की उस पर जो है हम उसमें जो है लकीर मार देंगे। फिर अब हम कुछ सरकार से नहीं मांगेंगे। शिशपाल जी, देखिए यशी जी, राज्य आंदोलनकारियों का चाहे जो भी मुद्दा रहा हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा उस पर गंभीर रही है और कांग्रेस पार्टी से जो बना है राज्य आंदोलनकारियों के साथ किया भी है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए कोई कोर कसर कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। नहीं, अभी नवीन प्रश्वाले जी कह रहे थे कि कोर्ट का आदेश आया था, तब आपके पास 3 साल का समय था, तब आपने क्यों नहीं किया? अरे यशी जी, ये तो झूठ बोलने की मशीन है इनके पास। तो इनसे तो जितने जुमले बुलवा ये तो सामने बैठे हैं शिव प्रसाद सेमवाल जी, बहुत बड़े पत्रकार भी हैं, वो बता देंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। कर रहे हैं कि राज्य आंदोलनकारियों को जो अधिकार है उनका, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ शिव प्रसाद सेमवाल जी, बीच में इसमें बोल सकते हैं कि कांग्रेस के पास समय था या नहीं था। आंदोलनकारी सम्मान परिषद है, उसको बंद करने का काम किया, चिन्हीकरण रोकने का काम इन्होंने किया। नहीं समय था। राज्य आंदोलनकारियों को अनुमन्य राशि शिव प्रसाद जी कह रहे नहीं समय था, रोकने का काम किया। ये तो रोड़े अटकाने वाले काम नहीं, इसने करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है और करेगी। आपका बोलने का काम आप बोलते रहिए, करेंगे हम ही करने वाले। जी देखिए, चलिए ठीक है, कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस, चलिए मान लीजिए कांग्रेस बुरी थी, ठीक है, कांग्रेस बुरी थी, जनता ने अपना फैसला भी सुना दिया, आपको 2 बार सत्ता में काबिज भी कर दिया। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में कोई ऐसे काम नहीं हुए जिससे राज्य आंदोलनकारियों का भला हुआ और बहुत सारी मुश्किलें जरूर खड़ी हुई। धामी सरकार जी अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पैचवर्क करने का काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, अपनी तरफ से इनिशिएटिव भी ले रहे हैं, लेकिन अब ये काम जल्द से जल्द हो। अब लोकसभा तक का इंतजार करेंगे तो राज्य आंदोलनकारियों ने देखिए साफ कर दिया, प्रदीप जी ने कह दिया कि आप विश्वसनीयता खो रहे हैं। बिल्कुल उनका बिल्कुल सही बात है कि धैर्य की एक सीमा होती है और हम भी उसको जानते हैं उसको। और आंदोलनकारियों की पीड़ा को अगर कोई जानता है तो भारतीय जनता पार्टी जानती है। भारतीय जनता पार्टी उसी में काम करी, इसलिए इस राज्य को भी बनाने में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहता है और आरक्षण के लिए जो आंदोलनकारियों की भावना है उनको भी आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। विपक्ष का काम बोलने का है क्योंकि लोग चाहिए और उनको भी राजनीति करने का मौका पूरा देना चाहिए और मैं आश्वासन विपक्ष को देना चाहता हूं। चलिए हम उम्मीद करते हैं नवीन जी कि ये मसला जल्द ही विशेष सत्र आएगा और ये जो 3 मुद्दे हैं इन पर जरूर ये बिल आएंगे ताकि इन लोगों की जो राज्य आंदोलनकारियों की मांग है वो पूरी हो सके। शिशपाल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज। देखिए यशी जी, भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछ लीजिए कि इन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी देने का काम क्या है या उनके चिन्हीकरण का काम क्या है या उनकी पेंशन लगाने का काम। चलिए शिशपाल जी, नहीं भी किया, अब चूंकि वक्त की कमी है, लेकिन हम ये उम्मीद जरूर करते हैं कि अंतिम रूप जरूर भारतीय जनता पार्टी देगी। हम ये उम्मीद जरूर रख रहे हैं, फिलहाल बाकी देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे राज्य आंदोलनकारियों की मांग 36 आरक्षण 10% जो कि मिलना था और 7-8 साल का समय हो गया है, अभी तक उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसका प्रवर समिति को जांच सौंपी गई थी, प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। फिर किस बात का इंतजार, आखिर क्यों हो रही है देरी? हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही राज्य आंदोलनकारियों की मांग को पूरा किया जाएगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।